दोस्तों, हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं। ये एक दिन में इतने सारे विचार आते हैं कि आप सभी विचारों को एक साथ सोच भी नहीं सकते हो। और हम इन सभी विचारों को चाहते भी नहीं हैं। हम इनमें से कुछ विचारों पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और उसे अच्छे तरीके से करना चाहते हैं ताकि हम अपने जीवन में सफल हो पाएँ। परंतु हम ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने मन में जो भी बातों को सोचते हैं वो असल में हमारा मन हमें कुछ और ही करवा रहा होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपने मन को काबू कर लें और अपने मन को एक जगह पर स्थिर रखें। लेकिन ये करने से पहले आपको एक बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा मन कभी काबू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मन का व्यवहार स्थिर होना है ही नहीं। अगर हमारे मन का व्यवहार शांत होने वाला होता तो अभी तक हम सब ने अपने मन को शांत कर लिया होता और हम सभी अपने जीवन में सुखी होते। हम सभी अपने जीवन का आनंद ले रहे होते। हम में से कोई भी पैसों के पीछे नहीं भागता। हम सभी अपने जीवन का आनंद लेते और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते। असल में हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होंगी हमारा जीवन उतने ज़्यादा ही सुखी और सफल होगा और वो उतनी ज़्यादा हमें भविष्य में मदद करेगा, जिससे हमारे जीवन में खुशहालियाँ आएंगी। वास्तविकता तो ये है कि हमें बाहर की चीज़ में ना ही कोई खुशियाँ मिल सकती हैं और ना ही कोई दुख मिल सकता है। हमें जो भी मिलेगा हमारे अंदर ही मिलेगा, इसलिए हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। असल में हम सोचते ये हैं कि हम जो पाना चाहते हैं अगर हम उसे पा लेंगे तो हमें खुशियाँ मिल जाएंगी। हर कोई इसी के लिए प्रयत्न कर रहा है। जब वो काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे पा लेता है तो उसे बस थोड़ी देर ही खुशियाँ मिलती हैं और उसे बाद में अनुभव होता है कि ये उसके लिए उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती जितनी ज़्यादा उसने सोचा था। क्योंकि आपने भी कई बार देखा होगा कि आपने कोई चीज़ पाना चाहते हो, आप जिस इच्छा से उसे पाना चाहते थे अगर आपको चीज़ मिल जाए, मिल जाने के बाद आप थोड़ी देर उससे खुश हो पाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको जब दोबारा वही चीज़ दी जाती है तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आप पिछली बार इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा खुश क्यों थे और अब आपके पास वो खुशी नहीं होती है जो पिछली बार आपके पास थी। और अब आप फिर से अपनी उस दुख की अवस्था में होते हो जहाँ पर आपको किसी और चीज़ को चाहिए होता है जो आपको खुश कर सके। और ऐसे ही आप हर बार 1 से 2, 2 से 3 या फिर 3 से 4 या 4 से 5 ऐसे आगे बढ़ते आते हैं और ये लगातार क्रम में चलता ही रहता है। और ये सिर्फ किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है बल्कि लगभग हर किसी के लिए है जो भी इस क्रम में फंसा हुआ है। और लगभग हर कोई इस क्रम में फंसा हुआ है। हर कोई खुश होना चाहता है और हर कोई ऐसा ही काम कर रहा है कि उसे एक चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए, फिर तीसरी चीज़, फिर चौथी चीज़। उसे लगातार चीज़ें चाहिए ही जिससे वो अपनी खुशियाँ बांट सके। लेकिन वो बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें अपने अंदर ही खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। असल में खुशी क्या होती है अगर मैं आपको बताऊं तो आप ज़रा सोचिए कि एक व्यक्ति जिसे काफ़ी दिनों से खाना नहीं मिला है और वो काफ़ी ज़्यादा भूखा है, परंतु उसे एक दिन अचानक से सूखी सी रोटी मिल जाती है तो वो उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो एक धनवान व्यक्ति जिसके पास 56 प्रकार का भोग हो, जो हर समय सुखी रहता हो, जो हर समय धन से घिरा हुआ हो, उसे अगर 56 प्रकार के भोग भी दिए जाएं फिर भी उसके लिए कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है और वो हमेशा एक नई चीज़ की तलाश में रहता है जो उसे खुशियाँ दे सके इन सब के अलावा। परंतु उसके पास वो खुशियाँ नहीं है जो असल में उसके अंदर से आनी चाहिए थी, जो उसे खुशी अनुभव करा सकती है। ये सब भौतिक खुशियाँ हैं, उसे चाहिए अपनी अंदर की खुशियाँ जो उसे भौतिक खुशियाँ नहीं दे पा रही हैं। इन सभी चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं आपको एक बहुत कहानी सुनाता हूँ जो आपको आपके मन की स्थिति को समझने में आपकी मदद करेगी और आपको ये भी बताएगी कि आप अपने मन की मनोस्थिति से कैसे बाहर जा सकते हैं और आप कैसे अपने मन को वश में कर सकते हैं जो आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। तब आपका मन वही करेगा जो आप उसे करवाना चाहते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गाँव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था और उसके पास काफ़ी सारी परेशानियाँ भी थी। उसके माथे पर हमेशा चिंता की लकीर लगी रहती थी। वो अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता था, परंतु किसी न किसी तरीके से दुख उसका घर का रास्ता ढूंढ ही लेती थी। उसे हमेशा कोई ना कोई दुख लगा ही रहता था। एक ख़त्म होता था तो दूसरा दुख चालू हो जाता था, दूसरा ख़त्म होता तो तीसरा दुख चालू हो जाता था। उसने अपने दुखों से तंग आकर बहुत सारी चीज़ें की थी। वो भगवान के पास जाता था और अब तरह तरह की मन्नतें मांगता था कि अगर मैं सुखी हो गया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, परंतु फिर भी उसका मन बेचैन ही रहता था क्योंकि उसके मन में शांति नहीं थी। और शांति का कारण था कि वो अपने मन में सुखी नहीं था। एक बार उस आदमी को पता चला कि गांव में बहुत भिक्षु आए हुए हैं जो कि दुख और सुख पर प्रवचन दे रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद भी हुई है। तो वो प्रवचन को सुनने के लिए बौद्ध भिक्षु के पास चला गया। वहाँ पर जब पहुँचा तो बौद्ध भिक्षु अपना प्रवचन दे रहे थे। वो बता रहे थे कि इस दुनिया में सभी लोगों के पास दुख और सुख हैं। हर किसी के पास अपनी अलग अलग परेशानियां हैं और हर कोई अपनी अलग अलग परेशानियों के साथ उसे झेल रहा है। बौद्ध भिक्षु ने आगे ये भी बताया कि जिस व्यक्ति का भी मन अशांत है, जिस व्यक्ति के मन में कई सारे भाव चल रहे हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। चाहे उसे दुनिया के सारे धन दौलत ला कर दे दो,
परंतु फिर भी उन सुखों का कभी भी आनंद नहीं ले सकता है। वहीं जहाँ पर किसी का मन शांत है, जो अपने मन को स्थिर किए हुए है, वो छोटी से छोटी चीज़ों में भी अपनी मन की शांति ढूंढ ही लेता है और हमेशा खुश ही रहता है। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने अपना प्रवचन वहीं पर समाप्त किया और वो अपने आश्रम की ओर चल दिए। वह आदमी भी बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। वह आदमी बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने कहा, गुरुवर, आपने अभी बताया कि एक शांत व्यक्ति जिसका मन शांत हो, वो जीवन में हर पल का आनंद ले पाता है। लेकिन यहाँ पर किसी का भी मन शांत नहीं है। हर किसी के पास एक ही मन है और वो मन अशांत है, अर्थात कोई भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है। मेरे पास भी एक मन है और वो भी अशांत है और मैं अभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे तरह तरह के दुख हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे अपने दुखों से पार जा सकूँ, परंतु फिर भी मैं अपने दुखों से पार नहीं जा पा रहा हूँ। किसी न किसी वजह से कोई ना कोई दुख दोबारा मेरे पास आ ही जा रहा है। तो कृपया करके आप मुझे समझाइए, आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं कैसे अपने दुखों को पार कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने दुखों से दूर जा सकता हूँ और मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना का आनंद ले सकूँ। आदमी की बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उसे ध्यान के फायदे गिनाए और उससे कहा कि ध्यान करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन को हमारे तन से अलग करती है, जो हमारे मन को भटकाने से रोकती है, जो हमारे मन को एक जगह पर स्थिर करती है और हमारे मन को एक जगह पर शांत करती है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ किसी एक चीज़ पर होता है और वो यही चीज़ हमारे मन को सिखा रहा होता है कि हमें किसी एक चीज़ पर ही अपना लक्ष्य बनाकर रखना है। जब तक हमारा पूरा ध्यान उस पर रहेगा तब तक हमें कोई भी चीज़ वहाँ से हटा नहीं सकती है। इसलिए तुम्हें भी ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अगर तुम भी ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन भी एक जगह पर टिकेगा और तुम्हारा मन भी एक शांत हो पाएगा, जिससे तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आने लगेंगी। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद आदमी प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि मुझे तो अब रास्ता मिल गया। इतना सुनने के बाद उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से सुखी सुखी घर चला गया। उसको ये रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब उसे एक ऐसा मंत्र मिल गया है जिससे वो अपने जीवन में खुशियाँ ला सकता है और अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो पूरे रास्ते सोच रहा था कि मैं घर जाके अब ध्यान करूँगा और कल से मेरा जीवन सुखी हो जाएगा और मैं अपने जीवन में हर एक चीज़ बदल पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। इतना सोचने के बाद वो अपने घर पर गया और उसने पूरी रात ध्यान किया, परंतु सवेरे कुछ भी बदला नहीं था। उसका जीवन अभी भी वैसे ही था जैसे उसका जीवन पहले था। इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और वह बौद्ध भिक्षु के आश्रम गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, मैंने पूरी रात ध्यान किया है परंतु मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। मेरा जीवन अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। मैं अभी भी दुखों से घिरा हुआ हूँ, मुझे अभी भी दुख है, मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। आपने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही ध्यान किया, परंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। उस आदमी की बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान कोई 1-2 दिन करने की चीज़ नहीं है, इसे लगातार करने से ही फल मिलते हैं। इसलिए तुम्हें इसे समय देना होगा। जितना ज़्यादा समय तुम उसे दोगे इतना ज़्यादा ही ये तुम्हें फल देगा और उतने ज़्यादा ही ये तुम्हारे मन को शांत करेगा। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद वह आदमी बोला, महाराज, मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर मैं इतना सारा समय सिर्फ इसी चीज़ को दूंगा तो मेरा बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाएगा और मैं अपने जीवन में खुशियाँ बहुत ज़्यादा जल्द पाना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरे जीवन में खुशियाँ बहुत जल्द आ जाएं। मैंने अपने जीवन में इतने सारे दुख देखे हैं कि मैं थोड़ा सा और दुख देखने के लिए भी लायक नहीं हूँ। उस आदमी की बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु आश्रम में गए और वहाँ से घड़ा लेके आए। घड़ा लेके आने के बाद उन्होंने उसे आदमी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, लो, तुम पास से बहरी नदी से इसमें पानी भर कर लेके आओ। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद आदमी तुरंत गया और पास के गंगा नदी से घड़े भरने लगा। जब उसने घड़ा भरकर बाहर निकाला तब उसे एहसास हुआ कि पानी उसमें ज़्यादा देर तक टिक नहीं रहा है। उसका कारण जब उसने पता किया तो उसने देखा कि घड़े के नीचे से छेद है जिसमें से सारा पानी बाहर निकल जा रहा है। काफ़ी बार प्रयास करने के बाद भी उसमें पानी टिक नहीं रहा था। ये सब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा कि बौद्ध भिक्षु को कुछ आता नहीं है, वो मुझे जानबूझ के ऐसे ही पागल बना रहे हैं। उन्होंने मुझे टूटा हुआ घड़ा दे दिया है जिसमें से पानी रुक नहीं रहा है। अब मैं इसमें पानी कैसे भर के लेके जाऊँ? और वह ऐसे ही पानी जितना आया उसमें उतना लेके चला गया। लेके जाने के बाद उसने बौद्ध भिक्षु से गुस्से में कहा कि आपने मुझे कैसा घड़ा दिया है, इसमें तो पानी रुक ही नहीं रहा है, मैं इसमें पानी कैसे भर के लेके आऊँ? मैंने काफ़ी बार प्रयास किया इसमें पानी भरने का,
परंतु जब भी मैं इसे पूरा भरता तभी नीचे वाले छेद से सारा पानी बहकर बाहर निकल जाता और मैं इतना ही पानी सिर्फ इसमें भर पाया। आदमी की बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने आदमी को शांत कराते हुए कहा, तुम अभी थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ही दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे उत्तर को गुस्से के साथ सुनोगे तो तुम्हें उसमें से जरा से भी बात समझ में नहीं आएगी और सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए तुम जरा शांत हो जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तब वो व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ और बौद्ध भिक्षु बताना शुरू करते हैं कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो। तुमने इसमें पानी भरने की कोशिश की, परंतु उसमें से जो छेद है उसमें से सारा पानी बाहर निकल जा रहा है। ठीक इसी तरह तुम अपने मन में काफ़ी सारी चीज़ें भरने का प्रयास कर रहे हो, परंतु तुम्हारा शरीर एक छेद की भांति उनमें से सारी चीज़ों को बाहर निकाल दे रहा है, जिससे तुम्हारा मन सही से भर नहीं पा रहा है। तुम अपने मन को शांत करने के लिए दो कार्य कर सकते हो। या तो तुम उसे एकदम लबालब भर दो जिसमें और ज़्यादा चीज़ें डाली ना जा सकें। तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम इस घड़े को एकदम लबालब भर दो, इतना ज़्यादा कि इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें डाली ना जा सकें। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद वह आदमी बोला, महाराज, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब भी इसमें भरने का प्रयास कर रहा हूँ तब इसके छेद से सारा पानी बाहर निकल जा रहा है, इसलिए मैं इसे लबालब नहीं भर सकता। तब बौद्ध भिक्षु उस आदमी को समझाते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये घड़ा भी तुम्हारा मन ही है और उसमें तुम जो भी चीज़ें डाल रहे हो तुम्हारे शरीर के से बाहर आ रहा है। अगर तुम उसमें प्यार डाल रहे हो तो प्यार बाहर आ रहा है, अगर तुम उसमें गुस्सा और नफरत डाल रहे हो तो गुस्सा और नफरत तुम्हारे शरीर से दिख रहा है। वहीं अगर तुम इसमें क्रोध डाल रहे हो या फिर दया की भावना डाल रहे हो तो क्रोध और दया की भावना भी तुम्हारे शरीर से दिखते हैं। तो तुम एक बात समझ लो कि तुम जो भी बनना चाहते हो तुम्हें अपने अंदर वही चीज़ें डालनी होंगी। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर अच्छी चीज़ें डालनी होंगी। क्या तुमने एक बार भी ध्यान दिया कि तुम अपने अंदर जो भी चीज़ें डाल रहे हो वो सारी चीज़ें भी इसी तरह बाहर आ रही हैं और तुम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो? तो क्या तुम ये सारी चीज़ें करके अपने समय व्यर्थ नहीं कर रहे हो? बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद आदमी बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिर गया और कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपना समय अपने आप ही व्यर्थ कर रहा था। मैं अपना समय इन फालतू की चीज़ों में दे रहा था जिनका मेरे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, और अब मैं अपना समय ऐसे व्यर्थ नहीं करूँगा। मन को शांत करने के दो तरीके आपने बताए, उनमें से पहला तरीका है जो अपने मन को भर देना, परंतु मन को भरना भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो भी हमारे शरीर से बाहर आ जा रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकता हूँ? तब बौद्ध भिक्षु उस आदमी को बताते हुए कहते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि हमें अपने मन को एकदम खाली कर देना चाहिए। अगर हम अपने मन को एकदम खाली कर देंगे तभी हमारा मन एकदम शांत हो पाएगा, जिससे हमें आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी। तब वो आदमी कहता है, महाराज, आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं अपने मन को कैसे खाली कर सकता हूँ। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तुम्हें बस बाहर के कूड़े करकट को अंदर नहीं लेना है। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद आदमी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, और ये सोचने के बाद वो बौद्ध भिक्षु से बोलता है, महाराज, ये भला कोई कैसे कर सकता है? हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो स्पर्श करते हैं, वही सारी चीज़ें हमारे मन में जाती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो हम अपने मन में किसी भी चीज़ को जाने से कैसे रोक सकते हैं? तभी बौद्ध भिक्षु उसे बताना शुरू करते हैं और उसे बताते हैं कि यही तो बात है कि हमें ध्यान लगाना चाहिए। जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमारा मन किसी एक जगह पर होता है, और ध्यान केवल एक दिन लगाने से कुछ नहीं होगा, इसे आपको समय देना होगा। जितना ज़्यादा आप इसे समय देंगे ये उतना ज़्यादा आपको फल देगा, ये उतना ज़्यादा आपके मन को शांत करेगा। बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या तुम्हें पानी चाहिए? आदमी बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद कहता है, हाँ महाराज, मुझे पानी तो चाहिए क्योंकि मुझे प्यास भी लगी है। तब बौद्ध भिक्षु आश्रम में जाते हैं और उसके लिए एक गिलास पानी लेके आते हैं। आदमी वो पानी पीता है और संतुष्ट हो जाता है। तब बौद्ध भिक्षु से समझाना शुरू करते हैं कि क्या तुम अभी आज के लिए सारा पानी पी सकते हो, क्योंकि तुम कल से कोई भी पानी नहीं पियोगे। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बोलता है, महाराज, ये एक भला कोई कैसे कर सकता है? कोई भी एक समय का पानी ही एक बार पी सकता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं पी सकता। हमें पानी की आवश्यकता बार बार पड़ती है, जिससे हम जीवित रहते हैं, और हमें फिर से थोड़ी देर बाद प्यास लगेगी, हमें पानी की आवश्यकता फिर से पड़ जाएगी। बौद्ध भिक्षु उस आदमी को समझाते हुए कहते हैं कि ठीक उसी तरह ध्यान भी कोई एक बार करने की चीज़ नहीं है, तुम्हें भी ध्यान को बार बार करते रहना होगा, क्योंकि जब तुम एक दिन ध्यान करोगे या फिर तुम लगातार कुछ दिन तो ध्यान करते रहोगे तो कुछ क्षण के लिए ही तुम्हारा मन शांत होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगा,
क्योंकि इसे करने के लिए तुम्हें वापस ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें एक बार प्यास लगी तो तुम एक बार में सारा जीवन का पानी नहीं पी सकते हो, ठीक उसी तरह एक बार में तुम अपने सारे जीवन का ध्यान नहीं कर सकते हो। तुम्हें बार बार ध्यान करते रहना होगा जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और जिससे तुम्हारा मन बाहर के कूड़ा करकट को अपने अंदर ग्रहण ना करे। जब तुम ऐसा बार बार करोगे तब तुम्हारा मन एक जगह पर शांत होकर बैठ जाएगा और अब वो बाहर की किसी भी कूड़ा करकट को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेगा। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए शांत होगा तब तुम जो बुरे विचार होंगे तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहे होंगे, वो फिर से तुम्हारे पास और भी ज़्यादा तीव्र गति से आने का प्रयास करेंगे। तो उन्हें रोकने के लिए तुम्हें वापस से ध्यान करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आ रहे हैं। तो तुम्हें इस बार कुछ ज़्यादा ही ताकत चाहिए होगी उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए। तुम्हें अपने मन को ध्यान में लगा देना है जिससे वो कोई भी बाहर की चीज़ों को ध्यान ना दे सके और हम अपने अंदर ही देखते रहें। बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी समझ गया। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उसने प्रण लिया कि अब से वो रोज रोज ध्यान करेगा, वो अपने मन को अब से भटकने नहीं देगा। इसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर चला गया। उम्मीद है आपने इस कहानी से अवश्य कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे उसका भी भला हो सके। और शेयर करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलेगी।